अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अप टेक पे फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। और हमारी फिफ्थ क्लास है फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्किंग। और इसमें आज हमने देखनी है लेयर मास्किंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा। और इसमें बहुत यूज होने वाला, तकरीबन फोटोशॉप के हर किसी भी कोई भी आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं फोटोशॉप पे, कोई आप इमेज एडिट कर रहे हैं, कोई आपने मैनिपुलेशन लगाना है, कोई आपने कोई भी एडिटिंग करनी है, मास्किंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हमने मास्किंग को पहले डिस्कस कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने मास्किंग का थोड़ा बहुत जिक्र सुना होगा। तो आइए आज देखते हैं मास्किंग किस तरह यूज होती है और इसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं फोटोशॉप में किसी भी मास्क को। ठीक हो गया जी। सो बेसिकली मास्क को अगर हम देखें तो मास्क का जो मेन मकसद होता है वो होता है किसी चीज को छुपाना, हाइड करना। जिस तरह पीछे कोविड के सीजन में हमारे लिए जरूरी था कि हमने अपने मुंह को मास्क से ढांपा हुआ था कि वो जो वायरस है वो हमारे नाक और मुंह के जरिए अंदर ना जाए हमारे बॉडी में। तो इसी तरह यानी मास्क का मतलब है कि छुपाना किसी चीज को, किसी चीज को ढांप लेना किसी चीज के साथ। सो सेम इज द थिंग इन द फोटोशॉप। क्या आप मास्किंग यूज करते हुए अपने फोटोशॉप की जो डिजाइन है या इमेजेस में कोई ऐसी चीजें जिन्हें आप हाइड करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, और वो इरेज करने से नहीं सही हो रही, तो आप उन्हें मास्क कर सकते हैं। बहुत सी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको मास्क ही लगाना पड़ता है, आप इरेजर यूज नहीं कर सकते। इरेजर यूज करने से और तरह के रिजल्ट आएंगे, मास्क यूज करने से और तरह के रिजल्ट आएंगे। और मेन डिफरेंस क्या है इरेजर और मास्क के अंदर कि जब आप मास्क यूज करते हैं तो आप उसको दोबारा से कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं यार ये मैंने ज्यादा इसको रिमूव कर दिया, ज्यादा ज्यादा इरेज कर दिया, तो आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। सेम इस एग्जाम्पल के अगर आप एक एप्पल के एक स्पेसिफिक पोर्शन को अगर आप छुरी से काटते हैं उसको छुपाने के लिए या उस दाग को छुपाने के लिए आप उस छुरी से काटते हैं, इसको आपने दिखाना कि ये एप्पल है, और उसको आप काट के दिखाते हैं कि ये इसका दाग था वो आपने काट दिया, तो वो आपने काट दिया, अब आप उसे दोबारा ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसने किस चीज से आपने ढंग से आप उस पर टेप लगा दी है, आपने उस पर कोई कपड़ा लगा दिया है, छोटा सा पीस है, आपने कोई भी चीज उस पर लगा दी है, ऐसी चीज को स्टिकर लगा दिया है, जिस तरह आप एप्पल पे या मैंगो पे स्टिकर लगे होते हैं, आपने उस पर स्टिकर लगा दिया, आपने उसके जरिए उसको मास्क कर दिया, छुपा दिया नीचे। यानी अगर आप अब उसे दोबारा शो करवाना चाहते हैं तो आप उसको उस स्टिकर को ऊपर से उतार कर या उस टेप को या उस कपड़े को जिससे आपने उसको मास्क किया है, आप उसको उतार कर उसके दोबारा शो करवा सकते हैं। सेम इज द मास्किंग कि अगर आप इरेजर से इरेज करते हैं तो आप उसको दोबारा रिट्रैक्ट बैक नहीं कर सकते अंटिल कि आपको बहुत सारे स्टेप्स बैक अनडू करना पड़ता है, या आपको हिस्ट्री ब्रश से बहुत पीछे जाके आपको उसकी हिस्ट्री में आप उसको देखते हैं, या आप उसको सारी लेयर को डिलीट करें, दोबारा से नई लेयर इंपोर्ट करें और उसको आप दोबारा से उतना एडिट करके सर पाए। तो बेस्ट यूज है कि आप उसमें मास्क लगाएं, जो चीज आपने शो करनी है उसको शो करें, हिडन चीज को हाइड रहने दें, और उसको आप सिंपली यूज कर लो। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि हमने बाद में इन फ्यूचर सालों बाद, क्योंकि सालों बाद तो अंडू रीडू काम नहीं करेगा ना, कि आपने आपको महीने बाद याद आया कि नहीं यार वो डिजाइन मैंने चेंज करना है थोड़ा सा, और इसमें ये चीज जो इतनी शो करवानी थी तो मैंने इसको रेज किया था, अब दोबारा गड्ढा लगा के उसको डिजाइन करेंगे। तो आप अगर आपने मास्क के साथ लगाया हुआ है और आप मास्क के साथ लगा के उसे जस्ट कर देंगे, शो कर देंगे या हाइड कर देंगे, तो आपको वो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो मास्किंग की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, लेयर मास्किंग हाइड एंड शो के लिए, क्लिप मास्किंग ये इसमें सिलेक्टेड पोर्शन जो है वो शो हो जाता है, बाकी हाइड हो जाता है, और आप इसको रिसाइज के जरिए भी शो हाइड कर सकते हैं स्पेसिफाइड शेप में। अभी जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। और क्विक मास्किंग सिलेक्शन के लिए मेनली यूज होता है। सो चलिए आज हमारी जो क्लास है वो लेयर मास्किंग पे है, लेयर मास्किंग पे है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिप मास्किंग और फिर उससे नेक्स्ट में क्विक मास्किंग भी देखेंगे। सो लेयर मास्किंग, ये मैंने यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट की हुई है, और इस इमेज के ऊपर मैं यहाँ से दूसरी इमेज, अच्छा इस मॉडल को मैं यहाँ से यहाँ पे खड़ा करना चाहता हूँ। मेरे पास बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन है कि मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लूँ, मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊँ यहाँ से इस तरह करके, और जितनी भी अच्छी सिलेक्शन बनती है मैं इसको डिसलेक्ट करूँ। सिलेक्शन वीडियोस अगर आपने मेरी बेसिक सिलेक्शन मोस्ट सिलेक्शन की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो जाके देखें, आपको सिलेक्शन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी।
सो यहाँ पे कुछ इस तरह की सिलेक्शन हुई है, मैं इसको पिक करके इधर ले जाता हूँ। बहुत बुरी सिलेक्शन हुई है ये, तो चलें इस तरह का ही कर लेते हैं। तो ये इतना पोर्शन इसका आ गया, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे इसको हाइड नहीं शो नहीं कर सकते। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी इमेज को कंट्रोल ए मैंने किया और मैं इस पूरी इमेज को उठा के इधर ले आता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे रीसाइज। रीसाइज करने के साथ ही आपने देखा कि जब ये रीसाइज हो गई तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है पूरा कमरा या पूरी स्ट्रीट ही उठा के इधर लगा दी, या तो आप फोटो मैनिपुलेशन बना रहे हो फिर तो आप ऐसा कर ले, लेकिन नहीं आप कर सकते। सो अब क्या तरीका है, अब आपके पास एक तरीका है, आप यहाँ पे इरेजर टूल लें, इरेजर टूल यूज करते आप इसको रिमूव कर दें। ओह ये तो यहाँ से भी रिमूव हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको डिटेक्ट बैक कर लूँ, फिलहाल तो आप कंट्रोल जी से या ऑल कंट्रोल जी से आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल तो आप कंट्रोल जी या ऑल कंट्रोल जी से इसको कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपने इसको फोटोशॉप को बंद कर दिया और बाद में आपको याद आया कि मैंने ये चेंजिंग नहीं करनी थी, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, फिर आप दोबारा पिक्चर सिलेक्शन करके दोबारा पिक्चर इंपोर्ट करेंगे, सारे साइडों से इरेज करेंगे, ध्यान से इरेज करेंगे। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है मास्किंग। सो जब हमारी जो फोटोशॉप की पहली इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें मैंने आपको फोटोशॉप का इंटरफेस बताया था, उसमें मैंने यहाँ पे आपको एक टूल बताया था मास्क का। अभी ये हिडन है, मतलब एक्टिव नहीं है क्योंकि हमारी कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है। जैसे मैं किसी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ ये एक्टिव हो जाता है और उसमें उसने लिख दिया है कि ऐड अ लेयर मास्क, ठीक हो गया, उसने ऐड अ लेयर मास्क लिख दिया है। तो जैसे मैं इस मास्क पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि एक और इस थंबनेल के साथ एक और थंबनेल ऐड हो गया है। अगर मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे गौर से देखिएगा, जैसे ही मैं मास्क पे क्लिक करूंगा तो उसने उसके साथ एक और थंबनेल ऐड कर दिया है। दिस इज एक्चुअली द मास्क। मैं इसको जरा बड़ा कर लेता हूँ। दिस इज एक्चुअली आवर मास्क लेयर, ठीक हो गया जी। तो मास्किंग के लिए मास्क लेयर सिलेक्ट करना जरूरी है। सो अब ये लेयर सिलेक्ट है, फिर मास्किंग में आप कोई भी टूल यूज करें, लेकिन ब्रश टूल मेनली यूज होता है और बेसिक टूल है ब्रश टूल मास्किंग के लिए। सो मास्क को हम कैसे यूज करें, मास्क के दौरान आपके पास सिर्फ दो कलर एक्टिव होते हैं, ठीक हो गया, आपका फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में सिर्फ आपको दो। अगर मैं फोरग्राउंड कलर में आपको ये भी फिल कर दूं तो वो ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर जब मैं उसके मास्क पे लाऊंगा तो वो फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ठीक हो गया जी। और मास्क के ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स आपके पास व्हाइट फोरग्राउंड में होता है और ब्लैक आपके उसमें होता है, किस में कह लें, बैकग्राउंड में। ब्लैक बैकग्राउंड में होता है, व्हाइट फोरग्राउंड में होता है। सो आपके तीन कलर होते हैं इसमें, ग्रे, ब्लैक एंड येलो। आप कोई भी और कलर करें वो आपको ग्रे कर देगा, जरा से डार्क करें तो ब्लैक कर देगा, व्हाइट को व्हाइट रखेगा, और तीन ही कलर्स होते हैं इसमें। सो वो किस लिए, क्यों आप इसको मास्क कर रहे हैं। सो जब आप किसी भी इमेज पे मास्क पे रहते हुए, याद रखिएगा मैं मास्क की बात करूं, मास्क पे रहते हुए आप किसी भी इमेज के ऊपर ब्लैक कलर या ब्लैक ब्रश उसके ऊपर फेरेंगे तो आपको वो हाइड करता जाएगा, और जब आप इस पे व्हाइट ब्रश फेरेंगे तो आपको शो करता जाएगा। इसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह देख लें कि ये हमारा मास्क है, ये मास्क इसके साथ लिंक इंडिकेट्स लेयर मास्क लिंक टू द लेयर, ठीक हो गया। अब ये लिंक नहीं है, अब मैं इसको चेंज करूंगा तो नहीं लिंक होगा, अब ये लिंक्ड है। दिस इज आर लेयर मास्क थंबनेल, और दिस इज आर लेयर थंबनेल। जो हमारी ओरिजिनल लेयर है उसका थंबनेल है और ये हमारे लेयर मास्क का थंबनेल है। ये आप देखा यहाँ पे आपके पास लेयर जो थंबनेल है इस पे व्हाइट कलर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं व्हाइट फेरूंगा या ब्रश तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये मैं व्हाइट फेर रहा हूँ और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं ब्लैक पे करके फेरूंगा तो ये देखें वो इरेज हो रहा है। आपने कहना है इरेजर भी तो यही काम कर रहा था ना, तो इसको एक दफा आर्बिट्रेरी से फेर लेते हैं। सो अब आप देखें जो हमारी थंबनेल है, जहां जहां पे हमने ब्लैक फेरा है उसने वहां पे उसको ब्लैक कलर दे दिया, ठीक हो गया जी। अब अच्छा आप सर्दी थी, आपके हाथ ठंडे थे, आपका माउस सही चल नहीं रहा था आपके हाथों से और आपसे यहाँ पे गलती से इतना लग गया, ठीक हो गया। इरेजर में आप इसको वापस नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी, कंट्रोल जेड की। और फ्यूचर में नहीं कर सकते, फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं कर सकते मीना। आप एक दफा फोटोशॉप फाइल उसी वक्त बंद करके ओपन कर लें, आप फिर भी नहीं कर सकते। लेकिन मास्क आप
सालों बाद भी करेंगे तो चल जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ब्लैक हो गया, उसकी जो है यहाँ पे टांग वो हाइड हुई है, इरेज नहीं हाइड हुई है। मैं क्या करूंगा, मैंने एक्स प्रेस किया या यहाँ पे कलर स्विच किए और मैं इसके ऊपर व्हाइट फेरूंगा तो वो जहां जहां से मेरा हमारा हाइड हुआ था वो वहां से दोबारा से शो होना शुरू हो गया है। फिर ब्लैक करूंगा और उसको दोबारा से शो करवा दूंगा। सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लेयर मास्किंग, कि आपका जो हाइड है, हाइड एंड शो है, किसी में आपने कोई थोड़ा पोर्शन हाइड करवाना है, कोई ज्यादा पोर्शन हाइड करवाना है, तो वो आपको हो जाता है और नॉर्मल, और आप उसको बिना किसी लॉस के और बिना किसी मुश्किल के आप उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एजेस की बात करें तो एजेस में आपको सिलेक्शन में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और मास्किंग में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो सारी इमेज को मैं ब्लैक कर रहा हूँ एक दफा के लिए, और यहाँ पे भी, और अभी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब सारी इमेज उधर से ब्लैक हो गई है। लेयर मास्क में भी हमारे पास दो टाइप के मास्क होते हैं। एक होता है हमारे पास ब्लैक मास्क या इन्वर्टेड मास्क कह लें, या जिसे नेगेटिव मास्क कह लें, वो होता है। और एक होता है हमारे पास व्हाइट मास्क, जो कि अभी हमने लिया है नॉर्मल लेयर मास्क में होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे फेर के मैं इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, जिस जिस इमेज पे व्हाइट कलर है, जितनी इमेज हमारी शो हो रही है इस मॉडल के शेप की, वो इमेज हमारी यहाँ पे शो है। बाकी हमारी इमेज ब्लैक हो चुकी है क्योंकि उसको हमने हाइड कर दिया हुआ है। ये देखें, पाँव से भी और यहाँ से भी ब्रश को छोटा कर लेता हूँ मैं, और साथ साथ आप, अच्छा ये टांग अब इसकी ज्यादा उतर गई है तो मैं जस्ट कलर चेंज करूंगा और यहाँ पे साथ साथ फेरता जाऊंगा और वो वापस आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास्किंग एंड इरेजिंग। ठीक हो गया जी। तो मास्किंग और इरेजिंग में ये डिफरेंस है। तकरीबन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा, इसमें आप सिलेक्शन के जरिए भी कर सकते हैं, आप कोई शेप बना के, पार्ट बना के आप उसके जरिए भी मास्क अप्लाई कर सकते हैं। सो इतना पोर्शन हमारी इमेज का शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ से। अगर मैं मास्क को शिफ्ट बंद करना चाहूँ तो शिफ्ट प्रेस करके आप इसकी क्लिक करें तो आपका मास्क बंद हो रहा है और आपकी ये वाली लेयर है वो शो हो रही है। और अगर मास्क को दोबारा ओपन करूँ तो आपका मास्क ओपन हो रहा है। आप इसको हाइड एंड ऑन एंड ऑफ करके आप इसको चेक कर सकते हैं, हाइड एंड शो करके, कि आपका मास्क का कैसा रिजल्ट आ रहा है। अब ये सारा इसका साइड्स का पोर्शन था वो हमने इसमें हाइड कर दिया, और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे दोबारा उसको ले आए तो आप उसको दोबारा भी ला सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे ब्रश का कलर व्हाइट करें और उसको ब्रश पे लाएं और फेरते जाएं, जहां जहां से आपको वापस लाना है आप उसको फेरते जाएं, वो वापस आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके कुछ मोड्स हैं, कुछ पोर्शंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा सारा ही व्हाइट कर दिया मैंने। ओके, हार्डनेस, आपकी हार्डनेस पे बड़ा डिपेंड करता है, आपके साइज तो खैर आपकी रिक्वायरमेंट पे, ओपेसिटी और फ्लो पे, मेनली आपका हार्डनेस होता है। सो ब्लैक मास्क में मैं मास्क फेर रहा हूँ लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमारा कलर व्हाइट है। मैं ब्लैक करता हूँ और यहाँ पे फेरना स्टार्ट कर देता हूँ, और ये हमारे पास मास्क लग गया। ठीक हो गया, अबाउट इतने परसेंट का। सो आपकी हार्डनेस, आपका फ्लो, आपकी जो ओपेसिटी है वो आपके मास्क पे डिपेंड करती है, और आप अकेली मास्क लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं और आपकी ये लेयर वैसी की वैसी ही आ जाएगी। ये था हमारा मास्किंग विद ब्रश टूल। अब आपने शेप के साथ मास्क कैसे अप्लाई करना है। मैं इस लेयर पे हूँ, मैं इस लेयर पे रह के इस पे बनाता हूँ एक सिलेक्शन, और यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी से बना लेता हूँ। ओके जी, सो ये हो गई हमारी सिलेक्शन। ठीक हो गया, सिलेक्शन हमारी बन गई, हमने क्विक मास्क सिलेक्शन टूल लिया और मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली। अब जस्ट मुझे इसके ऊपर कैसे मास्क अप्लाई करना है, मैं जस्ट सिलेक्शन बना के अपने मास्क लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये देखें
कितने बेहतरीन तरीके से सारी साइड की लेयर हाइड हो गई और जितनी हमने सिलेक्शन बनाई हुई थी वो हमारी यहाँ पे शो हो रही है। आप मास्क थंबनेल में देख रहे हैं उसने सारी पे ब्लैक कलर फेर दिया है और जितने हमारा इमेज हमें चाहिए था उस पे उसने व्हाइट कलर फेर दिया है और यानी उसको उसने शो कर दिया है, बाकी सारी को उसने हाइड कर दिया है। यहाँ पे भी अब अगर आप चाहें तो ब्रश यूज करते हुए दूसरे पोर्शन को शो कर सकते हैं। वो इतना ये नहीं कि आप सिलेक्शन के साथ किया है तो आपको सिलेक्शन का टूल ही यूज करना पड़ेगा, नहीं ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। सो अगर आप इसको दोबारा भी यहाँ से कुछ पोर्शन इसके शो एंड हाइड करना चाहते हैं तो सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मास्किंग। लेयर मास्किंग कह लें आप इसको या सिंपल मास्किंग कह लें, क्योंकि मास्किंग पहले टाइप यही है। और इसके साथ साथ फिर हमारे पास आ जाता है एक और प्रोसीजर मास्किंग का, वो क्लिप मास्किंग है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या डिसाइड करेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती है, फिर इंटरेस्ट जाता रहता है। तो इस तरह फिर बैकग्राउंड लगाने के लिए आप मास्किंग यूज करते हुए आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप मास्किंग यूज करते हुए आप इमेजेस को शो एंड हाइड करवा सकते हैं। अगर मैं इस लेयर के ऊपर मास्क लूं तो ये देखें, तो ये हमें पीछे से बैकग्राउंड जो हमारा है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वो शो करवा देगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है। तो इस इमेज पे क्यों नहीं इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये इस इमेज के ऊपर मास्क है, उसके ऊपर मास्क नहीं है। ठीक हो गया जी। तो इधर आपके साथ बताता रहता है वो साथ साथ क्या आपने करना है। मैं इसके लेयर मास्क को डिलीट किया और जो हमारा नॉर्मल था वो रह गया। एक और चीज इसमें हमारी रह गई, वो ये है हमारा क्या उसे कहते हैं, नेगेटिव मास्क। नेगेटिव मास्क के लिए हमारे पास क्या है कि एक तो हम जस्ट मास्क पे क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक किया और उसने मास्क ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे ब्रश लूंगा, ब्लैक फेरूंगा, वो हमारा पोर्शन हाइड हो जाएगा, व्हाइट फेरूंगा, शो हो जाएगा। लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ बंद और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोसीजर। व्हाइट मास्क नहीं लेना, हमने ब्लैक मास्क लेना है, या जिसे हम नेगेटिव मास्क कहते हैं हमने वो लेना है। मैंने लेयर 1 सेलेक्ट की, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मैंने क्लिक कर दिया, नहीं शिफ्ट नहीं, मैंने ऑल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक किया और हमारा जो ब्लैक मास्क है वो एक्टिव हो गया। मैं दोबारा कर रहा हूँ, मैंने ऑल प्रेस किया, ऑल प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे मास्क के बटन पे क्लिक किया और हमारा जो नेगेटिव मास्क है वो हमारा एक्टिव हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो जो पोर्शन हमें चाहिए वो हमने शो करवाना है उस पर। अब हम व्हाइट फेरेंगे, अब हम ब्लैक नहीं फेरेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था तो मैं यहाँ पे व्हाइट फेरूंगा तो अब वो शो हो जाएगा। तो सेम इज द प्रोसीजर, जस्ट कीज का डिफरेंस है कि आप कौन सी की के साथ मास्क ले रहे हैं। और आप सिलेक्शन के साथ अगर इस की के साथ मास्क लेते हैं तो यानी अगर मैं फिर से यहाँ पे सिलेक्शन बना लूं, तो दोबारा हमने सिलेक्शन बना ली। अब अगर मैं इस सिलेक्शन के ऊपर ऑल प्रेस करके ब्लैक मास्क लेता हूं तो उतने पोर्शन को हाइड कर देगा, बाकी पोर्शन को शो कर देगा, क्योंकि मैंने इस पे नेगेटिव मास्क लिया है। नेगेटिव मास्क का मतलब होता है जो हम काम पॉजिटिवली में कर देते, ऑल प्रेस किए बगैर कर देते, ये उसके उल्टा करेगा, इनवर्सली करेगा। और अगर मैं सिलेक्शन में नेगेटिव मास्क के लिए फिर जो रिक्वायर्ड पोर्शन है या तो हम उसके दूसरे पोर्शन को सिलेक्ट करें या हम सिलेक्शन बना के उसके सिलेक्शन को इन्वर्स करें। और अब अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिव मास्क लूं तो वो हमारे उस पोर्शन को शो कर देगा, बाकी पोर्शन को हाइड कर देगा। सो जस्ट मैटर योर सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन बनाने के लिए सिलेक्शन बना के अपना मास्क लगाना चाहते हैं तो आप या तो उस एरिया सिलेक्शन बनाए तो या फिर आप करें सिलेक्शन के साथ मास्क तो उसको हाइड कर देगा, सिलेक्शन के साथ इन्वर्टेड मास्क या ब्लैक मास्क तो वो उसको हाइड कर देगा। ठीक हो गया। सो आज हमने देखा लेयर मास्क और हमने उसका सिलेक्शन के जरिए और ब्रश के जरिए देखा, और साथ हमने देखा कि इरेजर और मास्किंग में क्या डिफरेंस है, और साथ हमने ये भी देखा कि इन्वर्टेड मास्क हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, और इन्वर्टेड मास्क को सिलेक्शन के जरिए और ब्रश के जरिए हमने कैसे यूज करना है। व्हाइट कलर फेरे तो क्या होता है, ब्लैक कलर फेरे तो क्या होता है, और कोई भी और कलर लें वो तो हमारे पास ग्रे आएगा। ग्रे से जरा लाइट, ग्रे पे ये होगा कि ब्लैक से जरा कम हाइड करेगा और ब्लैक से जरा कम हाइड करेगा, उसकी ओपेसिटी कम होगी, उसका फिल कम होगा। सो मजीद नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्विक मास्किंग आने वाली है, उससे नेक्स्ट में हमारे पास क्विक मास्किंग आने वाली है। सो तीनों ही बड़े अच्छे तरीके हैं। अगर आप जब नेक्स्ट क्लिप मास्किंग की वीडियो आप देखेंगे तो आपको बज़ाहिर पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। तो अभी दीजिए इजाजत,
सब्सक्राइब कर दें स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन क्लिक कर दें और देखते रहिए स्टेप अप टेक वीडियोस। और फ्रीलांसिंग के लिए, अर्निंग के लिए ज्वाइन करें स्टेप अप के पेड कोर्सेज को, ताकि आपको बेहतरीन सीखने को मिले, क्योंकि यूट्यूब पे वो सीखने का मजा नहीं है जो लाइव सेशन में आप सीख सकते हैं। सो पेड कोर्सेज के लिए कॉन्टेक्ट करें स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल की सीईओ मैम किंजा मूसा को, और वो आपको इंशाल्लाह इसके बारे में गाइड करेंगे कि कैसे आपने पेड कोर्स को ज्वाइन करना है। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।